नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं करंट अफेयर के लिए भी आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी कि अगर कोई ऐसा है जिसने करंट अफेयर तैयार नहीं किया है तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है। और कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं करने वाला हूँ, पर हमें जब एक पाथ वे पता चल जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो इसमें मैं आपको टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगी करंट अफेयर के, जहाँ से बार बार एसएससी क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, करंट अफेयर में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको टाइम के साथ साथ समझ आ जाता है कि कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना होता है, कौन सा पोर्शन हमें नहीं पढ़ना होता है करंट अफेयर के लिए। ऐसे ही टाइम के साथ साथ जब कोई करंट अफेयर के ऊपर कमांड बनाने लग जाता है तो उसको ये भी समझ आ जाता है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कहाँ से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगी ऐसे, जहाँ से अगर आपने तैयारी नहीं की है और बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पर हैं या फिर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल सकते हैं, जहाँ से एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन उठ के आते हैं वो सारे वहाँ से आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी अपनी कमांड बना लेंगे तो जो आपके करंट अफेयर से जो भी आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर आपका जो कमांड बोल सकते हो या फिर आप ये कह सकते हैं अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये आपके टॉप 10 टॉपिक्स रहने वाले करंट अफेयर के, आप एक बार नज़र डाल सकते हैं, फिर मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। अगर कोई बिल्कुल न्यू है, जो कि बिल्कुल न्यू फील्ड में है, इसमें एसएससी की फील्ड में अभी आए हैं और चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो हाँ, उनके लिए ही ज़्यादा वीडियो ऐसी बनाई जा रही है ताकि एटलीस्ट पहले हमें ये पता हो कि हमें एग्ज़ाम में पढ़ना क्या होता है, तभी जाके हम अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें। सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स मतलब कि जैसे ना आपका निकलता है ऐसे कि भारत का ग्लोबल इंडेक्स में अभी किस चीज़ में क्या आपकी पोजीशन आई है, क्या रैंक आई है, कितना आगे हुए हैं, कितना पीछे हुए हैं। तो ये आपको देखना पड़ता है कि पिछले साल से अब हमारा ग्लोबल इंडेक्स में क्या रैंक आया, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपके आने के बनते हैं। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका टॉपिक बनता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट मतलब कि कोई कोई पद है, ठीक है, पॉलिटिक्स का कोई पद है जिसके ऊपर न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर कोई न्यू पीएम है, या फिर न्यू आपके जैसे प्रेसिडेंट है, या फिर किसी स्टेट के सीएम, या कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट जो कि हाल ही में हुई है, मतलब इन 6 महीने में हुई है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। वहाँ से अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन बनना ज़्यादा उसकी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर मतलब कि जो करंट अफेयर के हिसाब से बुक एंड ऑथर, एक तो फेमस बुक्स होती हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बुक्स एंड ऑथर मतलब कि जो करंट अफेयर में न्यू बुक्स निकली हैं, जो कि बहुत फेमस है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। पर अपॉइंटमेंट और ग्लोबल इंडेक्स के पूछने की ज़्यादा संभावना ही होती है। बुक एंड ऑथर की इतनी ज़्यादा नहीं आती है। जो ज़्यादा फेमस होता है ना, वहीं से बुक एंड ऑथर उठाया जाता है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अवार्ड्स का ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कभी कभी बॉलीवुड का आ जाता है कि किस सिंगर को किसको मिला है, किस फिल्म को मिला, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या फिर मंथली को पीडीएफ ले रहे हैं, किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन टॉपिक्स के हिसाब से लेके जिसमें ऐसे कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर रखा है, वैसे मैगजीन में भी डिवाइड करा हुआ होता है, तो उस हिसाब से आप पढ़े ताकि आप डायरेक्टली उन टॉपिक के ऊपर जा सके जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है और आपके पास अगर टाइम की कमी है तो आप जल्दी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अवार्ड्स आप देख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल समिट्स आप देख सकते हैं कि कहाँ हुई है, किस टॉपिक पे हुई है, क्या उधर गोल रखा गया है, क्या क्या चीज़ों की हुई थी, कौन कौन इनवाइटेड था, कौन से कंट्रीज इनवाइटेड थे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं इंटरनेशनल समिट में। ठीक है, फिर आपका आता है लेटेस्ट स्कीम। जो स्कीम निकाली जाती है, देखो स्कीम जो होती है ना, लेटेस्ट हो या पुरानी हो, स्कीम का जो टॉपिक होता है वो इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो जैसे जो भी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, भाजपा शुरू हुई है, तब से जो जो स्कीम निकल के आई वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो लेटेस्ट में हुई होंगी वो तो आपके करंट अफेयर में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप स्कीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्कीम कब लागू हुई, टॉपिक क्या था, किस कम्युनिटी को उठाने की सोच रहे थे, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको लेटेस्ट स्कीम के ऊपर भी आपका काम करना होगा। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स इवेंट एंड टूर्नामेंट, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पोर्ट्स का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
स्पोर्ट्स का टॉपिक अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल ही बनता है, आपके 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स का देखने को मिल ही जाएगा कि कौन जीता, क्या हुआ। तो ज़्यादातर ना स्पोर्ट्स का जो कंटेंट होता है वो बहुत वाइड होता है, थोड़ा ना 1-2 स्पोर्ट्स के, बट हाँ तब भी आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो एटलीस्ट आप डायरेक्टली आंसर तो ना बता पाए, बट आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो शायद आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो ऐसे आपको स्पोर्ट्स के टॉपिक पे भी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और टूर्नामेंट्स हो गए, इवेंट्स होते हैं, इनके ऊपर। फिर आता है हमारा बजट का टॉपिक। बजट के टॉपिक में क्या है कि हर साल बजट निकाला जाता है, हर साल एक बजट निकाला जाता है, इसमें स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इतना पैसा इधर जाएगा, इतना पैसा इधर जाएगा, इतना पैसा इधर जाएगा, इस स्कीम में जाएगा, हर चीज़ का डिसाइड किया लिया जाता है साल में। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि किसमें कितना गया है, किसमें कितना गया है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसको अब की बार ज़्यादा मिला है, पिछली बार कम दिया था, अब की बार फोकस किस बजट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर दिया जा रहा है। रेलवे की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, या फिर हम तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर आप बजट का भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में कितना दिया और वुमेन एम्पावरमेंट में कितना जा रहा है, एनजीओज में कितना जा रहा है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हैं जब आप पढ़ रहे होंगे बजट के बारे में। फिर डे और थीम, जैसे जो भी डे निकलते हैं, जो भी, ऐसा नहीं हर दिन नहीं होता ये डे, जैसे स्पेसिफिक डे है, एड्स का डे है, जो भी है आपका, उनकी एक थीम डिसाइडेड होती है कि थीम रख के ही उस डे को मनाया जाता है कि इस साल हम इस थीम पे बनाएंगे, इस डे को इस थीम पे बनाएंगे। तो वो थीम भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी क्या थी। और कोशिश कीजिए जो भी आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो ना, वो लास्ट 6 मंथ के तैयार कर रहे हो, 6 मंथ के ऊपर अपनी ज़्यादा अच्छी कमांड बना लीजिए। ठीक है, 6 मंथ के ऊपर अपनी ज़्यादा अच्छी कमांड बना लीजिए। अब देखो, अगर ऐसा हो गया कि जो करंट अफेयर है, एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 साल का पहले का पूछ दिया, वहां आपका कोई रोल नहीं बनता ना, वहां पे आपकी कोई गलती निकल के नहीं आती कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि उन्होंने पूछा ही 2 साल का, और 2 साल के करंट अफेयर करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाल देता है ताकि हर कोई जो भी कैंडिडेट वहां पे बैठा हुआ है वो फंसेगा, आप अकेले नहीं फंसोगे, हर कोई फंसेगा। ठीक है, तो आप लास्ट 6 मंथ के ऊपर अच्छी कमांड बना सकते हैं। जब आपको लगे कि आप 6 मंथ के ऊपर अच्छी कमांड बना सकते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि 8-9 महीने कर ली, 1 साल की कर ली, तब आप कर सकते हैं। बट कम से कम आपको ये लास्ट 6 मंथ के ऊपर तो कर रख ही लेनी चाहिए। जैसे कि अभी 2024 में एमटीएस सीजीएल सब ये लगातार आ रहा है। ठीक है, 1 महीने का गैप पड़ रहा है बीच में, तो ये जो लास्ट के जनवरी से लेके जो इस एग्जाम तक के जो बीच का पीरियड है ना, उस बीच के पीरियड को आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखिए कब आपका मंथ पड़ रहा है, किस मंथ में होने वाला आपका एग्जाम, उससे पहले की जनवरी से लेके और उस मंथ तक के सारे करंट अफेयर को कवर कर लीजिए। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अब जनवरी आने ही वाली है, हम दिसंबर के बिल्कुल एंड पे ही आ चुके हैं, तो जनवरी से आप शुरू करने वाला है, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था ताकि आप जब भी पढ़ रहे हो, जब भी आप डे वाइज कर रहे हो, आप मंथली वाइज कर रहे हो, जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, उसमें आप इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और ये जो होता है एसएससी के फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो आप, करंट अफेयर के माने जाते हैं। ठीक है, तो डे और थीम। लास्ट में आपका बचता है मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करी, क्या कौन सी एक्सरसाइज की गई, कैसे की गई, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि एक्सरसाइज स्पेसिफिक होती है कि इस कंट्री के साथ हुई, इस कंट्री के साथ हुई, तो आपको ध्यान उसको देना है कि इंडिया की किसके साथ हुई। ऑब्वियसली इतना दिमाग आपके अंदर हो गई अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मिलिट्री एक्सरसाइज में भी देखना होता है कि इंडिया ने किसके साथ एक्सरसाइज की और उसमें क्या हुआ, कहाँ पे हुई, कितने दिन तक चली, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो टोटल आपके 10 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ज़्यादा जल्दी लंबी नहीं खींचा मैंने वीडियो को, थोड़े में ही सम अप करने की कोशिश की ताकि कोई जल्दी से जानना चाहता है तो वो जल्दी से ही टॉपिक को खत्म कर सकता है, स्पीड थोड़ी बढ़ा कर भी। ठीक है, एक बार वापस से देख लें। ग्लोबल इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट अवार्ड, इंटरनेशनल समिट, लेटेस्ट स्कीम, स्पोर्ट्स इवेंट एंड टूर्नामेंट, बजट, डे एंड थीम एंड मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये 10 टॉपिक्स हैं आपके जिसको आपको करंट अफेयर के लिए तैयार करना है। तो अगर कोई ऐसा है, देखो अगर कोई ऐसा है जिसका एकदम एग्जाम सर पे है और वो तब जाके इस वीडियो को देख रहा है, तो ये लास्ट है, कोई ऐसे करिए कि आप तो या तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, या फिर जो मंथली मैगजीन आती है अगर आप उसे हार्ड कॉपी नहीं ले सकते तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होती है। बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे अच्छे बना के प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कभी कोई फ्री में दे रहा होता है, कोई थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा होता है, लाइक 50 रुपीज़ से कम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता है। तो आप उसमें जाके इन 10 टॉपिक्स के ऊपर नजर डाल सकते हैं और जल्दी इसको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप गो थ्रू कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 3 दिन में आपके आराम से कवर हो सकता है। अगर आप पूरा टारगेट बैठा के इन 3 दिन के लिए आप करंट अफेयर तैयार करेंगे तो आराम से चीज़ें हो सकती है। बस एक बार नजर डालनी होती है, थोड़े पॉइंट याद करने होते हैं, बाकी चीज़ें जो होती है वो बन जाती है, क्योंकि हमें इसके अंदर बिल्कुल डीप नहीं जाना होता है ना, इसके अंदर में बिल्कुल डीप नहीं जाना है। बस ये है कि एट द
लास्ट मोमेंट अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छे से स्कोर कर ले और करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आए जो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, जो कि इन टॉपिक से मैंने आपको बताया। तो यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, आपको होपफुली आपको समझ आया होगा कि करंट अफेयर तैयार कैसे करना है। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में बोलते आ रही हूँ कि पहले हमें एग्जाम को पढ़ना होता है, एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, है ना। एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए पहले हमें एग्जाम को पढ़ना होता है। एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, आप स्टैटिक जीके की बात करो, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, ठीक है, आप मैथ्स की बात करो, कितना लेवल बढ़ रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जब भी हम एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।